आज का अपना टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। आज अपन अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति 4.88 अरब वर्ष पूर्व यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, जो कि गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया के कारण हुई थी। दोस्तों, वलन की क्रिया से तात्पर्य है जब दो चट्टानें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो एक चट्टान नीचे की तरफ है, दूसरी चट्टान ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, जो कि एक पर्वत के समान आकार ले लेती है। इसी को वलन की क्रिया कहते हैं। इनसे उत्पन्न पर्वत होते हैं उन्हें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। देखिए दोस्तों, वलन की क्रिया से उत्पन्न होने के कारण अरावली पर्वतमाला को वलित पर्वतमाला कहा जाता है। और ये अरावली पर्वतमाला ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो कि अमेरिका की अल्पेशियस पर्वतमाला के समानांतर बताई जाती है। और अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति होती है वो अरब सागर से ही हो जाती है, लेकिन जो अपने को सतह पर दिखाई देती है वो गुजरात के पालनपुर से दिखाई देती है। अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व दहली क्रम की चट्टानों का विस्तार था, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, जो थी अलवर समूह, जो कि अलवर में स्थित था, अजबगढ़ समूह सिरोही में स्थित था, और रायलो समूह, जो कि बाड़मेर में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो इस मैप में दिख रहा है वो एक मैप के द्वारा बताया गया है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसका जो उत्तरी भाग है वो भेड़ की पीठनुमा है, जिस कारण उसको भेड़ पीठनुमा कहा जाता है, और दक्षिणी भाग किसी पक्षी के पंख के समान दिखाई देता है। और जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में, दिल्ली में बताया जाता है। और राजस्थान में 80% भाग पर अरावली पर्वतमाला है, जो कि 550 किलोमीटर है। भारत में अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसका 80% भाग आता है। इसके राजस्थान में इसकी स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। राजस्थान में इसकी स्थिति है 23 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और इसका देशांतरी विस्तार है 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर के मध्य है, जो कि अरावली का मतलब पूरा ही राजस्थान के अंदर वो क्षेत्र है उसको बताया जाता है इससे। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.3% भाग है, तथा इसमें लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि 9% भाग में 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई थी 2800 मीटर, और वर्तमान में ऊंचाई इसकी 930 मीटर औसत ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि वलन की क्रिया वो अपरदन की क्रिया के कारण जो कि थोड़ी कम हो गई है। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बताया जाता है, बढ़ता जाता है। और अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, मतलब जो चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। सर्वाधिक चौड़ाई इसकी राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य है, और सर्वाधिक ऊंचाई इसकी राजसमंद से सिरोही के मध्य है। सिरोही में सबसे ऊंची इसकी शिखर है, जो कि गुरु शिखर है। सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में है, और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सर्वाधिक ऊंचाई इसकी सिरोही में है, और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर के अंदर है, जो कि नाहरगढ़ पहाड़ी है, लगभग 500 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर अरावली की तुलना तंदूरा वाद्य यंत्र तथा कर्ण यानी कान से की गई है। दोस्तों, अरावली के समानांतर एक 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर से गुजरती है। मतलब जो 50 सेमी वर्षा रेखा है उससे पश्चिम की तरफ तो कम वर्षा होती है और पूर्व की तरफ अधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के नदी जल का बंटवारा करती है। इस कारण अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इस पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, नीस व क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है। कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं यहाँ पर, और चट्टानें भी हैं। दोस्तों, अरावली खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर लोह अयस्क, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी आदि प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। काफ़ी तरह से खनिजों का अजायब घर भी कह सकते हैं इसे एक तरह से। इस पर्वतमाला में लाल मृदा का विस्तार है। यह मतलब मक्का के लिए उपयोगी है। जो इस यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि मक्के के लिए बहुत उपयोगी है। इस पर्वतमाला को तीनों अफवाह तंत्र
आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से कई सारी नदियों का भी उद्गम होता है, जैसे बनास, लूणी नदी और बाणगंगा नदी, और भी कई सारी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, जो कि तीनों प्रवाह तंत्रों की तरफ बढ़ती हैं। अरावली पर्वतमाला को आदिवासियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। यहाँ राजस्थान की मीणा, गरसिया, कथोड़ी, डामोर जनजातियाँ अरावली के विभिन्न जिलों में निवास करती हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी जनजातियों द्वारा झूमिंग या स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि वालरा है जो कि गरसिया जनजाति द्वारा की जाती है। चिमाता है, ये भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि है। इसके अलावा दजिया जो कि भील व डामोर जनजाति द्वारा वनों को काट कर की जाती है। और इसके अलावा है वात्रा, ये सहरिया जनजाति द्वारा की जाती है। तो ये एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन बन जाता है इन कृषि के नामों से। अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे अपन अब। राजस्थान में अरावली पर्वत को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी अरावली के अंदर आए थे जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, और मध्य अरावली के अंदर अजमेर आ जाता है। अब दक्षिणी अरावली के अंदर आ जाता है उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, और इसके आसपास का जो एरिया है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। अब सबसे पहले अपन उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर, और इसकी प्रमुख चोटियां हैं रघुनाथगढ़ सीकर में जो कि 1055 मीटर की हैं, और घो जो कि जयपुर में है 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। भरोच अलवर में, और 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। बरवाड़ा है जयपुर के अंदर 786 मीटर है जिसकी ऊंचाई, और बबाई झुंझुनू में जो कि 780 मीटर की है। बिलाली अलवर 775 मीटर की है। बैराट जयपुर 704 मीटर है इसकी ऊंचाई, और भानगढ़ अलवर 649 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद जयगढ़ के अंदर जयगढ़ चोटी आ जाती है जो कि जयपुर में 648 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसी के साथ नाहरगढ़ है अंतिम, जिसकी 599 मीटर की ऊंचाई है। और इसके बाद मध्य अरावली की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये चोटियाँ जितनी भी उनको तो मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको एक ही बार में समझा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। बाकी आपको जो कि इनकी ऊंचाई है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा इसे। औसत ऊंचाई मध्य अरावली की 550 मीटर, और इसकी प्रमुख चोटियाँ गोरमजी जो कि अजमेर में स्थित है 934 मीटर इसकी ऊंचाई। मेरिया जी जो कि अजमेर में स्थित है 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। नागपाड़ अजमेर 775 मीटर, और इसके प्रमुख दर्रे हैं बरदर्रा जो कि पाली में है। मारवाड़ तथा मेरवाड़ को जोड़ता है जो NH 162 पर स्थित है। अरनिया अजमेर के अंदर है इसका दर्रा। सूराघाट अजमेर, पीपली अजमेर, परवेरिया अजमेर, शिवपुरी अजमेर, ये इसके प्रमुख दर्रे हैं मध्य अरावली के। और उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से दक्षिणी अरावली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं गुरु शिखर जो कि सिरोही में 722 मीटर की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम पूछ ली जाती है इसकी ऊंचाई। और शेर है जो कि सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है 1492 मीटर की ऊंचाई है। जरगा है जो कि उदयपुर में स्थित है 1431 मीटर की ऊंचाई है, जिसकी अचलगढ़ सिरोही में स्थित है 1380 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ है जो राजसमंद में है, और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर है इसकी ऊंचाई, और सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर की इसकी ऊंचाई। इसके बाद सायरा उदयपुर 900 मीटर, और लीलागढ़ उदयपुर में 874 मीटर। नागपानी उदयपुर में जो कि 867 मीटर है। इसके बाद गोगुंदा है उदयपुर में 840 मीटर। ये अंतिम है इसकी उदयपुर में स्थित जो दक्षिणी अरावली की अंतिम चोटी है। और इसके प्रमुख दर्रे हैं दक्षिणी अरावली के, जिनमें प्रमुख रूप से आ जाते हैं स्वरूप घाट जो कि पाली में स्थित है, देसूरी दर्रा पाली में, सोमेश्वर दर्रा पाली के अंदर स्थित है, और कमली घाट राजसमंद में स्थित है। गोरम घाट ये भी राजसमंद में स्थित है। हाथीगुड़ा जो कि राजसमंद में स्थित है, और केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है।
देवारी दर्रा उदयपुर में स्थित है। देवारी दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाथी दर्रा उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम्स के अंदर। और जिलवा पगलिया नाल उदयपुर। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ सिरोही ज़िले में है, सर्वाधिक ऊंची हैं, वह सर्वाधिक चोटियाँ उदयपुर ज़िले के अंदर है। अक्सर ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग विद्यार्थियों के यहाँ पे कन्फ्यूजन होता रहता है। सर्वाधिक चोटियाँ तो उदयपुर के अंदर, और सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो हैं सिरोही के अंदर। अरावली के प्रमुख पठारों के बारे में आप देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला आता है उड़िया का पठार, सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कि 1360 मीटर है। माउंट आबू तथा नक्की झील इसी पठार पर स्थित है। इसके बाद आता है आबू का पठार, सिरोही में स्थित है ये भी, और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। इसके बाद आता है भोराट का पठार, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित 1200 इसकी ऊंचाई है। और मेसा का पठार आता है इसके बाद चित्तौड़गढ़, 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है। इसके बाद आता है मानदेसरा का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है, राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार है। इसके बाद आता है देसरो का पठार जो कि उदयपुर, सदा हरा भरा रहने वाला पठारी क्षेत्र है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र जहाँ भोमट जनजाति निवास करती है। इसके बाद आता है काकनवाड़ी का पठार जो कि अलवर, भानगढ़, दुर्ग इसी पठार पर स्थित है। अब आता है अरावली के प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आती है गिरवा जो कि उदयपुर में अर्धचंद्राकार है, ये इसको तस्त्रीनुमा भी कहा जाता है। इसके बाद भागकर, सिरोही, इसकी ढाल बहुत तीर ढाल वाला कहा जाता है। मेवल है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा के मध्य। मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है मगरा। इसके बाद है उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, इसमें देवगिरी की पहाड़ी जो दौसा का किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। मानी पहाड़ी भरतपुर में स्थित है, बयाना दुर्ग। इसके बाद मध्य अरावली की पहाड़ियाँ आती हैं, इसमें मेरवाड़ा की पहाड़ी जो कि अजमेर में है। बीठली की पहाड़ी अजमेर, इस पर तारागढ़ दुर्ग भी इसी पहाड़ी पर है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीठली की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये अजमेर, इस पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है। और इसके बाद है दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ, बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा, मांडल की पहाड़ी भीलवाड़ा, बिजोलिया की पहाड़ी भीलवाड़ा, मान गांव की पहाड़ी जो कि सिरोही में स्थित है, कुकरा की पहाड़ी राजसमंद, मेवाड़ में मेरवाड़ा की सीमा बनाती है कुकरा की पहाड़ी। इसके बाद है पालखेड़ा पर्वत, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के पूर्ण रूप से 7 जिलों में, आंशिक रूप से 13 जिलों में फैली हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान पूर्ण रूप से 7 जिलों में, आंशिक रूप से 13 जिलों में फैली हुई है। अब अपन इसकी चोटियों की ट्रिक देख लेते हैं। एक बार आप याद कर लोगे तो इसको कभी नहीं भूलोगे और हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। इसकी ट्रिक है गुरु शेर दिल, जरा चले अब कुमार ऋषि के शाम को, शायर तेरे डर ने भरभाई बिलारी, रोज बैठा भजन सुनने। ट्रिक थोड़ी मुश्किल लग रही होगी लेकिन इसको एक बार आप पढ़ लोगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगी आपको। गुरु शेर दिल, जरा चले अब कुमार ऋषि के शाम को, शायर तेरे डर ने भरभाई बिलारी, रोज बैठा भजन सुनने। इसी ट्रिक से आपको सारी चोटें याद हो जाएंगी। चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर, शेर से हो जाएगा शेर, दिल से दिलवाड़ा, और जरा से हो जाएगा जरगा, चले से अचलगढ़, अब से आबू पर्वत। देखिए कुमार के अंदर जो कुमा है उससे हो जाएगा कुंभलगढ़, और रे से हो जाएगा रघुनाथगढ़, रेसी से हो जाएगा ऋषिकेश, के से कमलनाथ, सा से सज्जनगढ़, मैं से हो जाएगा मोराइजी, और को से हो जाएगा खो जो कि जयपुर में है, और शायरा से हो जाएगा शायरा शिखर, और तेरे से हो जाएगा तारागढ़, डर से हो जाएगा डोरा पर्वत, न से नाग पहाड़ी, भर से हो जाएगा बहराज, बाई से हो जाएगा बवाई, बिलारी से हो जाएगा बिलारी, रोज से हो जाएगा रोजा बाकर, भेटा से हो जाएगा बैराट, भैंस हो जाएगा भानगढ़, जैसे जयगढ़, और न से हो जाएगा नाहरगढ़, क्योंकि भजन हो जाता है, भजन में वैसे भानगढ़, जैसे जयगढ़, और न से नाहरगढ़ हो जाएगा नाहरगढ़। तो आशा करता हूँ आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।